ध्यान देना, स्पेशली वो जो जिन्होंने ये क्लासेस अटेंड नहीं की है इस चैप्टर की, सर्कल्स चैप्टर की, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, दो थ्योरम्स है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट थ्योरम ये बोलता है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब टेंजेंट किसे बोला जाता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे या टच करे, उस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, उसे क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो ये वर्ड से फेमिलियर हो जाओ जो फर्स्ट टाइम यूज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। टेंजेंट एक लाइन को बोलते हैं जो एक पॉइंट पे टच करती है सर्कल को। जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम 1 क्या बोलता है? ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कहां पर परपेंडिकुलर होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये फर्स्ट थ्योरम है। सबको क्लियर हो गया? जैसे यहां पर डायग्राम बना हुआ है, रेडियस है, टेंजेंट है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? दो। तो ये एक टेंजेंट बन गया पीए, दूसरा टेंजेंट क्या बन गया? पीबी। ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल। ये है सेकेंड थ्योरम हमारा। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। अब इसी थ्योरम से या इसी चीज से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी बनती है, डिराइव होती है, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये अगर देखा जाए APBO, ये पूरा क्या बन रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल, चार साइड्स है। इन चारों साइड्स में एंगल्स की अगर बात करें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, थ्योरम 1 से। और चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। अब ये दोनों का 90 90 मतलब कितना हो गया? ये 80 हो, 180 हो गया। तो बाकी बचे हुए का सम भी कितना होगा? 180। तो अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 130 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ऐसे एंगल जिनका सम 180 आता है उन्हें क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया सबको यहां तक? अब क्लास 9th में जब तुम लोग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ते थे तो कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे टाइप्स पढ़े थे। एक और टाइप था जिसका नाम था काइट। याद है क्या? काइट भी एक पैरेललोग्राम का टाइप होता है। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक्चुअली क्या बनेगा? एक काइट बनेगा। क्यों काइट बनेगा? क्योंकि ये दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल, थ्योरम 2 से। और ये दोनों की लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। समझ में आ गया सबको यहां तक? अच्छा, एक और चीज, काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल और इक्वल। काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगोनल, बाइसेक्ट नहीं, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर मान लो मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं और इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के डायगोनल्स। ये इस क्वाड्रिलेटरल के क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आया ये चीज? ये वाली प्रॉपर्टी ना आगे जाके यूज होगी, जो एग्जांपल्स मैंने छुड़वा के रखे ना वहां पर, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। क्लियर? चलो, अब हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को खत्म कर दिया था। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जिसको कंप्लीट करते, जिसमें सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। सारे बच्चे पढ़ लेना, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कोई एक एक्सप्लेन करेगा मुझे। ओके, आई थिंक सबने पढ़ लिया होगा। हाँ, जीवन बता क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्यों नहीं पढ़ा अभी तक? जब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन पढ़ो, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। मुझे ये वाली लाइन का जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब बताओ क्या ये समझ में आया?
क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक क्वाड्रिलेटरल बना लो रैंडमली कोई सा भी, ये मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लो, मतलब इसके अंदर पे एक सर्कल बना लो। ऐसा सर्कल बनना चाहिए जो उसको टच करे पूरा का पूरा। ये मैंने उतना अच्छा बनाया नहीं है, ठीक है, काम चला लेना। मान लो ये ऐसा बन रहा है, इसको भी इधर बना लो, तुम लोग भी ड्रॉ कर लो इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल और एक सर्कल जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो। हो गया, यहाँ तक सबने ड्रॉ कर लिया? ओके, सो क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल की मार्किंग कर देते, इसे ले लेते ए बी सी डी, कर लो मार्किंग। यहां सामने आ जाए, हो गया। अब यहां पर ये जो फर्स्ट वाली साइड है ए बी, ये वाली साइड सर्कल को टच कर रही है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे मार्क कर लो P, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को Q, इसको R और इसको S, ये मार्क कर लो। और यहां पर सेंटर ले लो सर्कल का O, ये पूरी मार्किंग कंप्लीट कर लो। हो गया यहां तक सबका? तो ये जो अंडरलाइन किया इसका मतलब समझ में आ गया ना, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये किसकी बात कर रहा है, अपोजिट साइड्स की। तो यहां पर अपोजिट साइड्स कौन सी है, डीसी और एबी, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो अपोजिट साइड्स जो है सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। जो वर्ड यहां लिखा है समझ में है ना, अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो अपोजिट साइड मतलब ए बी, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल एओबी। और उसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, सी डी। वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसका नाम क्या होगा, सीओडी। तो ये दो अपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बना रही है उसको यहां पर मैंने शो किया, समझ में आया ये चीज। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180। मतलब आपको यहां पर यह प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये डायग्राम कंप्लीट करो और इसके बाद यहां पर लिख लो गिवन और गिवन में इस फिगर को एक्सप्लेन करो। लिखो गिवन के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी circumscribing a circle, circumscribing a circle with center O, with center O and point of contacts and point of contacts PQRS and point of contacts PQRS, कॉमा कर करके P, Q, R, S, ठीक है। ओके, तो हमने फिगर को डिस्क्राइब कर लिया, ये गिवन के अंदर आ गया। टू प्रूफ के अंदर बताओ एक बार क्या लिखना है, क्या प्रूफ करना है हमें यहां पर, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, क्या यही अपोजिट साइड्स वाला पेयर है? एक और है ना दूसरा वाला भी। दूसरा वाला कौन सा है? एओडी एंड बीओसी। इनका भी सम कितना आना चाहिए? 180। तो वो भी लिख दो, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी, इनका भी सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। यहां तक सबका हो गया? एक बार कंफर्म कर लो। अब कैसे प्रूफ करना है इस चीज के बारे में हम सोचेंगे। तो सबसे पहले ना हमने जो 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मार्क किए ना, उन चारों को भी सेंटर से ज्वाइन कर देते। तो जैसे ये O को P से ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से, ऐसे O को Q से, O को R से और O को S से, ये ज्वाइनिंग कर दो पूरी। यहां इस चीज को कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख दो। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। हो गया यहां तक सबका? अब स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ करना। हो गया यहां तक सबका ना? हाँ, अब सबका ध्यान सामने आ जाना चाहिए। एक बार में बस मैं समझाऊंगा, इसका प्रूफ फटाफट हो जाएगा। देखो जरा, सबसे पहले ना आप ये वाले एक ट्राइंगल को देखो। इस ट्राइंगल को दिख रहा है? ये ट्राइंगल, ऐसे कितने ट्राइंगल्स यहां पर बन रहे हैं? एक, यहां पर दो, यहां पर तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, टोटल 8 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। हर ट्राइंगल में यहां पर सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पर एक एंगल 1 है तो इसको 2 मान लेता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरे 8 एंगल्स बन रहे हैं। इन सबको हम मार्क कर देते हैं। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इस वाले एंगल को 3, इस वाले एंगल को 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से पूरे 8 एंगल की मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? ओके। अब इधर पे ध्यान देना, यहां पर ये वाला जो मैं ट्राइंगल तुम लोगों को दिखा रहा था, ये ट्राइंगल, ठीक है, और उसके बाजू वाला ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। ये दोनों ट्राइंगल में सेंटर पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है? 1 और 2, 1 और 8, 1 और 8 है ना? हाँ, 1 और 8। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्या हम लोग? कौन सा क्राइटेरिया यहाँ अप्लाई होगा देखो एक बार। एक साइड यहां पर क्या आ रही है? कॉमन। ये दोनों सर्कल का क्या हो गया? रेडियस, जो क्या होता है? इक्वल। और थ्योरम 2 से हमें पता है कि एएस और एपी क्या होगा? इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट तो सीपीसीटी से एंगल 1 और एंगल 8 क्या आ जाएगा? इक्वल। समझ में आया सबको ये चीज? तो ये काम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो लिखो सबसे पहले, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स, क्या क्या नाम है ट्राइंगल्स के? AOS एंड AOP, AOS एंड AOP, इन ट्राइंगल्स AOS एंड AOP। फिर क्या लिखेंगे? OS is equals to OP, reason radii of same circle, radii of same circle। हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्या बताया था? AS is equals to AP, length of tangent, length of tangent from A। बस इतना लिख दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? AO इज इक्वल्स टू AO, रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन। अब सीधे सीधे लिख दो ट्राइंगल AOS, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल याद है ना? कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP। और क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ है? ट्रिपल एस, SSS क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, RHS भी कर सकते हो, और भी कई तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हमें क्यों प्रूफ करना था? ताकि मैं ये बता दूं कि ये सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या है? इक्वल। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और रीजन क्या आ जाएगा यहां पर? CPCT। क्या ये क्लियर हो गया? ओके।
अब देखो जैसे अभी मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ऐसे ही और कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। वैसे ही देखो ये वाले ट्रायंगल्स भी क्या प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कौन से एंगल इक्वल आ जाएंगे, 2 और 3। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट, और ऐसे ही बताओ अगले कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, 4 एंड 5, 6 एंड 7। तो ये भी लिख दो, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। और सभी के लिए रीजन क्या आ जाएगा, सिमिलरली। सबको थोड़ी इंप्रूव करते बैठेंगे कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली ये सारे इक्वल। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके अब ऑब्जर्व करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एंगल का एडिशन कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो इस चीज को लिख देते, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है। समझ में आया यहां तक? श्रेष्ठ, कुछ डाउट कहीं पर किसी को तो पूछ लो, किसी को भी कोई डाउट यहां तक तो पूछ लो। क्लियर? अब बैक टू द क्वेश्चन कि हमें क्या प्रूफ करना था। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले टू प्रूफ में आपने क्या लिखा है, एओबी और सीओडी का सम कितना चाहिए हमें, 180। अब एओबी वाला एंगल कहां पर बन रहा है, देखो उसको सब ध्यान से। एओबी वाला एंगल दिखा, एओबी वाला एंगल किससे मिलके बना है, कौन से दो एंगल से मिलके बना है, 1 एंड 2 से। और सीओडी किससे मिलके बना है, 5 एंड 6 से। तो हमें 1 2 और 5 6 वाले एंगल बस चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें कौन से चाहिए, 1 2 चाहिए और कौन से चाहिए, 5 6 चाहिए। हमें 3 4 नहीं चाहिए, 7 8 नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो एंगल 3 को हटाने के लिए एंगल 3 को देख लो, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो एंगल 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल 2। एंगल 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल 4 किसके इक्वल है, चेक कर लो, एंगल 5 के। तो एंगल 4 की जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल 5। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, सिमिलर वे में सिद्धि बताना, एंगल 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल 6। और एंगल 8 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एंगल 1। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये, 360। बाकी सारे एंगल्स को एज इट इज रहने देना, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सिर्फ इन सबको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया सबको? चलो कंप्लीट करो यहां तक का। शौर्य समझ में आया क्या किया? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम तब यूज कर सकते जब हमें पता हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, हमें थोड़ी ना पता ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके अब देखो ऑब्जर्व करो, एंगल वन 2 बार आ रहा है, वैसे ही एंगल टू 2 बार आ रहा है, एंगल 5 2 बार आ रहा है, एंगल 6 2 बार आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्या करना है तुम लोग बताना, 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट के, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इज इक्वल्स टू 360। यहां तक क्लियर सबको? फिर क्या होगा, 2 उधर पे आ जाएगा अपॉन में, तो 360/2 ये कितना हो जाएगा, 180। 360/2 और इधर पे जो बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब फिगर में ऑब्जर्व करो, 1 और 2 वाला एंगल मिलके कौन सा एंगल बना रहा है, एओबी। तो 1 प्लस 2 की जगह पे क्या लिख दोगे, एंगल एओबी। और 5 प्लस 6 की जगह पे क्या लिख दोगे, एंगल सीओडी। तो एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। समझ में आया? सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या लिख देना, सिमिलरली। ये क्वेश्चन को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से। इजी है, इजी है कि नहीं ये बताओ पहले।
और ये आया हुआ भी है कई बार एग्जाम्स में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको। हाँ धैर्य, पूछ, क्या पूछना है? सर डायग्राम फॉर्मेशन एक बार वापस बता दो ना। डायग्राम फॉर्मेशन के लिए मैंने सिंपली क्या किया, क्वेश्चन को मैंने रीड किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो पहले मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया और वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये कर दिया। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि उसके जो अपोजिट साइड है वो सप्लीमेंट्री सबटेंड करते हैं। तो अपोजिट साइड मतलब ए बी, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल का नाम क्या होगा, एओबी। फिर दूसरा अपोजिट साइड उसका कौन सा हो गया, सीडी, सेंटर पे कौन सा बनाएगा, सीओडी। तो मुझे प्रूव करना एओबी और सीओडी का सम कितना होगा, 180। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले सेंटर को सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया। तो ओवरऑल मुझे 8 ट्राइंगल्स मिले और सेंटर पे 8 छोटे छोटे एंगल्स मिले। समझ में आ गया धैर्य? एक बार चेक कर ले। ठीक है सर, आगे आगे, थैंक यू। ओके ठीक है, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको नोट कर, इसको एक बार पढ़ लो और फिगर भी ड्रॉ कर लो। ये सबसे लंबा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कम आया है लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में एक आध बार तो आया ही है, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, इसको छोड़ना मत। चलो अच्छे से फिगर ड्रॉ करो। मतलब क्वेश्चन को पढ़ लेना और क्या क्या चीजें और गिवन है पढ़ना। ओके, सबने ड्रॉ कर लिया आई थिंक फिगर। ठीक है, पढ़ लिया क्या एक बार फिगर? अच्छा देख के क्या देख रहा है, समझ में आ रहा है? एक बार देख लो। ट्राइंगल है और सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इस ट्राइंगल की एक साइड जो बॉटम वाली, जिसको बेस बोल सकते हो, बीसी, उसके दो पार्ट्स के लेंथ गिवन है। ये कितना है, 6, और ये कितना है, 8। और कुछ क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आया, कुछ गिवन है। इसका रेडियस भी गिवन है, कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस कहां पर दिख रहा है फिलहाल, ओडी। तो ओडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब क्या फाइंड आउट करना है इसमें? हाँ बाद में उठाते रहना, छोड़ दो अभी। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, पढ़ के बताओ पहले। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो आपको ए बी और ए सी की लेंथ यहां पर निकालनी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को मार्क करता हूं ई, और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मार्क कर देता हूं एफ। ये मार्किंग कर देता हूं। ठीक है, अब कितने बच्चे मुझे यहां पर बता पाएंगे कि सीई की लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। बाकियों को समझ में आया? देखो CD और CE क्या होगा, इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। मार्क कर लो इसको। ओके नेक्स्ट, G1, ये बताना BF की लेंथ कितनी होगी? क्यों? बी से एक टेंजेंट अगर 8 है तो दूसरा टेंजेंट भी कितना होगा, 8। अलर्ट रहो सभी, क्लियर यहां तक? ओके, तो ये मार्किंग मैंने कर दी। अब यहां पर मुझे अगर AC निकालना है तो मुझे किसकी लेंथ चाहिए, AE की। तो ये मेरे पास नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये वाली लेंथ कितनी है, X। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा ये बताना श्रेष्ठ, ये वाली लेंथ कितनी होगी बताना, यहां से यहां तक की। जल्दी बता, किसको किसको पता है, आंसर करो। चलो कितनी होगी, X होगी ना, क्योंकि यहां से ये वाला टेंजेंट का लेंथ X है,
तो ये वाला टेंजेंट का भी लेंथ कितना होगा, x, तो ये वाला लेंथ भी कितना आ जाएगा, x। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ओके, तो अगर मुझे AC चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x। तो AC का लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 6। वैसे ही AB का लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 8 या 8 प्लस x। क्या ये क्लियर हो गया सबको, सब यहां तक? ओके, ये करने के बाद अब यहां पर आप सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दो। तो O को E से और O को F से ज्वाइन कर दो इस तरीके से। हो गया यहां तक? और O से E का भी लेंथ कितना होगा, 4, और O से F का लेंथ भी कितना हो जाएगा, 4। ओके, हाँ, अब थोड़ा देख लो आराम से, हमें सिर्फ x निकालना और आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा x? कुछ तरीका दिख रहा है जिससे x निकल जाए? हाँ, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो एक्चुअली दिख रहा है कि बहुत छोटी सी चीज निकालनी है और बहुत सारी चीजें गिवन है, लेकिन वो निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। समझो यहां पर क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तीनों वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे इस ट्राइंगल के, ओ से ए को, बी को और सी को। ठीक है, जिससे कि ये जो ट्राइंगल है ये 3 छोटे ट्राइंगल्स में ब्रेक हो जाएगा। पूरा होल ट्राइंगल 3 छोटे ट्राइंगल्स में ब्रेक हो जाएगा। ये 3 छोटे ट्राइंगल्स आ गए, देख लो इधर पे। और थर्ड ट्राइंगल ये वाला मार्क कर देते। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर ये तीनों ट्राइंगल के एरिया को मैं ऐड करूंगा तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, होल ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब तीनों ट्राइंगल, तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया पहले हम निकालेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि मुझे इसका बेस पता है। बेस कितना है, 8 प्लस 6 मतलब कितना हो गया, 14, और हाइट कितना है, 4। तो यहीं से स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है छोटे वाले का, BOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हो जाएगा हाफ, बेस की जगह पे आ जाएगा 14 और हाइट की जगह पे आ जाएगा 4। 14 आएगा ना बेस, 6 प्लस 8 14। ओके, तो ये 2 1 जा 2 7 सा कटेगा, 7 4 जा कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC मिल गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? चलो, अब ये समझ में आया तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ बेस, इसका बेस को मैं ले लेता हूं AC, तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, OE। हाफ AC इंटू OE, समझ में आया? अब AC की लेंथ कितनी है, 6 प्लस x, है ना, और हाइट कितनी हो जाएगी इसमें, 4। तो ये हो जाएगा हाफ 6 प्लस x इंटू 4। क्या यहां तक सबको क्लियर, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हो, हाफ को और 4 को काट देते। तो हाफ और 4 कटेगा तो 2 1 जा 2 2 जा, और ये 2 फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनाएगा ये 12x, 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ये सबको समझ में आ गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। हाँ, अब इसी तरीके से तीसरे वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकाल के लिखो जल्दी। तीसरे वाले ट्राइंगल का क्या नाम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू हाफ, बेस क्या लेंगे इसका, AB, हाँ 8 प्लस x जिसको लिखोगे, इंटू हाइट लेंगे इसमें OF। तो हो जाएगा हाफ, AB की जगह पे 8 प्लस x और OF की जगह पे 4।
ये 2 1 सा 2 2 सा कटेगा और 2 से मल्टीप्लाई तो 16 + 2x। यहां तक आ गया क्या सबका? चेक कर लो एक बार। इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लो। तो हमने यहां पर ना ये तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरिया निकाल लिए इक्वेशन 1 2 और 3 में। अब हम क्या करते हैं, पूरे होल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो होल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ, तीनों को प्लस करके, लेकिन वैसा करने से अभी मेरे पास x तो अननोन ही रहेगा ना। मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है, समझना इधर पे। मैं अगर इन तीनों को प्लस करूं, ठीक है, तो प्लस करने पे भी x अननोन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों को प्लस करके पूरे ट्राइंगल के एरिया से इक्वल कर दूंगा, जिससे मुझे x मिल जाएगा। समझ में आया यहां तक? तो अब होल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए? कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? यहां हाफ बेस इनटू हाइट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेस तो हमें पता है, लेकिन हाइट हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता ये वाली हाइट कितनी इसकी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो और कौन सा तरीका है जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला याद है क्लास 9th में जो पढ़े थे? क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये था हेरॉन्स फॉर्मूला। और यहाँ एस क्या होता था? सेमी पेरीमीटर। और एस की वैल्यू कैसे निकलती थी? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो ए बी सी की वैल्यू क्या क्या होगी हमारे लिए? हाँ, नहीं एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी नहीं पता है हमें। समझ रहे कि नहीं? ये टिल्टेड लाइन है ना, ये टिल्टेड लाइन दिख रही है अभी तो। मतलब ये तो ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे और ऐसे भी हो सकता है ना। ठीक है, ओके। हाँ, तो ए बी सी की वैल्यू, ए क्या है, कोई भी एक साइड ले लो जिसकी लेंथ आपको बताओ। तो ये वाली साइड को ए ले लेते, वो कितना हो गया? 14। बी की वैल्यू, ये वाली साइड ले लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 6। और सी की लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 8। क्या ये क्लियर हो गया? ए बी सी। अब यहां से तुम लोग सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू कैलकुलेट करो। सेमी पेरीमीटर एस, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इज इक्वल्स टू 28 प्लस 2x अपॉन 2। चेक करो यहां तक समझ में आया? फिर क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 14 प्लस एक्स अपॉन 2। ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा, तो एस सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस एक्स। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? अब ये सेमी पेरीमीटर और एबीसी की वैल्यू इस हेरॉन्स फॉर्मूले में पुट करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू रूट ओवर, क्या हो जाएगा यहां पर? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर। सारी चीजों को प्रॉपरली ब्रैकेट में लिखना। तो एस के प्लेस पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 14 प्लस एक्स। एस माइनस ए की जगह पे क्या आएगा? तो इसको फिर से मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, 14 प्लस एक्स माइनस 14। एस माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे? 14 प्लस एक्स माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 6। ठीक है, फिर इंटू 14 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 8। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या सबको? यहां तक क्लियर है? ओके, तो अब एक एक करके टर्म्स बताना। ये सारी टर्म्स जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखी ना, वो मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी 14 प्लस एक्स।
उसके बाद वाला ये वाला जो ब्रैकेट है, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? x बचेगा ना। ये +14 और ये -14 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? सिर्फ x। बाकी सबको समझ में आया ये? संगीता, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ तो एक बार। ये एक 14 + x है, यहां पर -x + 6 है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस के कारण ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा? ये +x और ये -x कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा? 14 और यहां पर क्या बचेगा? -6। 14 - 6 कितना होगा? 8। तो नेक्स्ट टर्म यहां पर क्या बचेगी? 8। क्या ये समझ में आ रहा है सिद्धि? नेक्स्ट टर्म बताओ क्या बचेगी जब इसमें मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 6 बचेगा ना, क्योंकि ये 14 + x, ये -x और -8 हो जाएगा। तो -x और +x कटेगा, 14 - 8 कितना हो जाएगा? 6। एक बार चेक करो, मेरे पास जब जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये समझ में आ गया ना सबको? अगर आपके पास, आपको समझ में नहीं है, एक बार कॉपी में करके देख लो, ये बचेगा डिफरेंस। ओके ओके। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो मेरे पास यहां पर आया है वो कितना आया? √8 6 कितना हो गया? 48। तो ये कितना हो गया? 48x इंटू 14 + x, ऐसे ही आया। और इसे अब कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये चारों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट वाला इक्वेशन आपको किसका एरिया दे रहा है? बीओसी का। सेकेंड वाला इक्वेशन आपको किसका एरिया दे रहा है? एओसी का। और थर्ड वाला किसका दे रहा है? एओबी का। तो अगर मैं इन तीनों के एरिया को ऐड करूंगा तो मुझे होल ट्राइंगल का एरिया मिलेगा जो मेरे पास है। समझ में आया ये चीज? तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इन तीनों का एडिशन इसके इक्वल कर देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो चलो यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है 28 प्लस सेकेंड वाला एरिया हमारे पास आया था 12 + 2x। थर्ड वाला एरिया हमारे पास आया 16 + 2x। और इन तीनों का सम आ गया इज इक्वल्स टू √48x इंटू x + 8। चेक कर लो, यहां तक हो गया सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? x प्लस, अच्छा मैंने x + 8 लिख दिया, x + 14 हो या 14 + x हो गया। यस, ये देगा 14 + x। हाँ, यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब लेफ्ट साइड में एडिशन कर लो। तो सबसे पहले 2x और 2x को ऐड करके मैं लिख देता हूं 4x। अब इन सब का एडिशन बताओ देख के कितना होगा? +56 इज इक्वल्स टू √48x 14 + x। यहां तक क्लियर सबको? अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? कुछ कॉमन निकलेगा ना? 4 कॉमन निकल जाएगा। अगर मैं 4 कॉमन निकालता हूं तो यहां पर क्या बचेगा? x प्लस यहां क्या बचेगा? 14 बचेगा ना, क्योंकि 4 1 सा 4 और फिर 1 और 6 16 हो गया। 4 4 सा कितना हो जाएगा? 16। 14 4 सा कितना होता है? 56। क्या ये क्लियर? अब राइट साइड में भी ये जो 48 है ना, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो कैसे कर रहा हूं मैं इसको। क्या लिख रहा हूं? 4 × 4, 4 4 सा कितना होता है? 16 3 सा 48। तो ऐसे लिख रहा हूं, फिर x और इधर पे क्या लिख रहा हूं? 14 + x। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब ऐसा मैंने क्यों किया, समझ गए कि नहीं? ताकि मैं 4 को निकालू बाहर और इस 4 के साथ काट दूं। तो ये हो गया 4, इधर पे हो गया x + 14 और 4 निकला बाहर,
रूट के अंदर पे क्या बच गया यहाँ पर 3x और क्या बच गया 14 प्लस एक्स। क्लियर यहां तक सबको? ये 4 और ये 4 कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर x प्लस 14 और इधर पे रूट ओवर 3x इंटू 14 प्लस एक्स। हाँ, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब क्या करना है, हमें x चाहिए, ये तो क्लियर है ना सबको? हाँ, हमें x चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? स्क्वायरिंग, रूट हटेगा तभी तो x निकलेगा ना, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करने पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स। रूट हट गया राइट साइड से। यहां तक सबको क्लियर? अब क्या करेंगे बताओ? हाँ देखो, इधर पे ध्यान से समझना, इसको अगर एक्सपांड करोगे ना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और कुछ थोड़ा इजियर तरीका देखो। ये वाली टर्म 14 प्लस एक्स और ये वाली टर्म x प्लस 14 दोनों सेम है ना, तो यहां से एक और यहां से एक कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 14, और राइट साइड में क्या बच जाएगा 3x। क्या ये क्लियर? किसी को कोई डाउट ये वाले स्टेप में? चलो बताओ, x की वैल्यू फिर क्या आ रही है? 17 की 7? 7। हाँ, तो ये x इधर जाएगा तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। ओके, आया समझ में सबको ये? अभी एक और चीज इसमें बच गई है, आपका आंसर क्या पूछा उसने, क्या पूछा क्या है? लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने x निकाला है। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, ए बी की लेंथ आ जाएगी 7 प्लस 8, मतलब कितना हो जाएगा ये 15, और 7 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 13। समझ में आया ये चीज? तो कंप्लीट कर लो इसको। ये क्वेश्चन है, काफी लंबा है, कम आया है लेकिन आ सकता है, तो मेक श्योर इसको प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन ना वो वाला हर केस में ट्रू नहीं होगा, कोइंसिडेंटली इस केस में हो गया। समझ रहे? ये मैं हटा दूं क्या फिर? हो गया तो फाइनल आंसर लिख देना, ए बी इज इक्वल टू 7 प्लस 6 13 और 7 प्लस 8 15। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन में डेटा चेंज करके भी आया है, तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कई बच्चे इसको रट लेते। ऐसा मत रखना कि आंसर याद कर लो x7 आएगा, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स वाले 2-3 क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करना। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या देखो तो पढ़ो, कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल वन तो काम का नहीं है, उसको छोड़ दो। 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 उसे करना है। तो एक बार चेक करो, एग्जाम्पल 2 यही है क्या, देख लो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ के देखो एक बार, मैच करो। सेम है ना? तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन निकाला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ईयर 2023 में। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया ना तुम लोगों को, मतलब याद हो जाता है कि भाई कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब आप कई बार क्वेश्चन पेपर को देखते रहोगे। तो ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो मेरे ख्याल से ये 5 मार्क्स का हो सकता है या 3 मार्क्स का होगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, देखते चलो, दिख रहा है टीपी और टीक्यू, दो टेंजेंट्स है, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ये दो टेंजेंट एक सर्कल पे बन रहा है जिसका सेंटर क्या है O। T इज एक्सटर्नल पॉइंट, T क्या है इसका एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहां तक इसने सिर्फ और सिर्फ फिगर को डिस्क्राइब किया है, ठीक है।
अब आपको बोल रहा है प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, कहां पर है पी टी क्यू, देख लो पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, डबल है, किसका डबल है, OPQ का। तो OPQ मतलब इस एंगल का, समझ में आ गया सबको ये। तो पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो पूरा ये वाला जल्दी से, और अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको फिगर ड्रॉ करना है, भले क्वेश्चन में फिगर गिवन हो फिर भी। हो गया सबका यहां तक, ओके। चलो अब इधर पे ध्यान से देखना, इसको प्रूफ करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे इजियर तरीका है वो मैं समझाता हूं, देखना सुनना ध्यान से। सबसे पहले ना आपका पूरा फोकस होना चाहिए ये छोटे से ट्राइंगल पे, ये वाला ट्राइंगल सबको दिख रहा है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कौन से टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि इसकी ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल है ये दोनों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये दोनों इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाले एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या ये सबको क्लियर हो गया। अगर मैं इस एंगल को x मानता हूं तो ये वाला एंगल का मेजर भी कितना हो जाएगा, x। ओके, यहां तक क्लियर। अब दूसरा, आप इस वाले एंगल को ऑब्जर्व करो, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल के बीच में एक रिलेशन है, दोनों का सम कितना होता है 180, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर इस एंगल को मैं y मानता हूं तो ये वाले एंगल का मेजर कितना होगा, 180 माइनस y। समझ में आया सबको कैसे, सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों। तो अब ये एंगल y वाला y के टर्म्स में मिल गया, और ये तीनों एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल आपको क्या है यहां पर मिल गए, और तीनों का सम कितना होता है 180। लगा दो और आपका प्रूफ हो जाएगा यहां पर। समझ में आया। तो सबसे पहले ये सारी चीजें मार्क कर लो, लिख लो प्रूफ करने के लिए। लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू y। PTQ को y ले लो, और ये वाला एंगल को मैंने x लिया, उसे भी x मार्क कर लो। एंगल OPQ इज इक्वल टू x और y लेने से क्या लिखना आसान हो जाता है, इसलिए मैं x और y लेके बता देता हूं, समझना भी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आप ये लिखोगे एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू, श्रेया बताओ क्या होगा। POQ प्लस PTQ, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। अब यहां पर आपने PTQ को क्या लिया है, y लिया है, तो उसकी जगह पे y लिख देना, और ये एंगल POQ एज इट इज रहने देना। यहां तक क्लियर। तो एंगल POQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस y। समझ गए ना सभी। तो जो डायरेक्टली मैंने यहां पर बता दिया था उसे आप इस तरीके से प्रॉपरली लिखोगे, और यहां पर लिख देना सप्लीमेंट्री एंगल्स, रीजन में सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ये आ गया। फिर उसके बाद ये ट्राइंगल को लेना है जिसमें दोनों एंगल्स को हमें क्या बताना है, सेम। तो अब यहां पर हम मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, POQ। इन ट्राइंगल POQ, आगे क्या लिखोगे बताओ इसमें,
ऐसा लिखते पहले ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, पहले हमें बताना पड़ेगा ना वो एंगल इक्वल है। ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। रीजन आएगा एंगल्स साइड्स, क्या लिखेंगे रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहां तक ओके? तो एंगल ओ क्यू पी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एक्स, क्योंकि इसको तो हमने ऑलरेडी एक्स यहां पर ले रखा था ना, ये वाला एक्स, तो ये भी कितना हो गया, एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो तीनों एंगल्स का सम, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहां तक समझ में आ गया सबको? इसके बाद वैल्यूज पुट कर दो। ओपीक्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स। ओपीक्यू ये है ना एक्स, ओपीक्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स। ओक्यूपी की जगह पे भी क्या आ जाएगा, एक्स। और पीओक्यू की जगह पे क्या आएगा, 180 माइनस वाई, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 180 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 180। ये क्लियर सबको? अब ये पूरी टर्म्स को वहां पर भेज दो, तो लेफ्ट साइड में x प्लस एक्स, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 2x। राइट साइड में 180 माइनस 180 प्लस y, तो प्लस 180 माइनस 180 कट जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, 2x इज इक्वल्स टू y। अब x और y जो आपने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू को वापस रख दो यहां पर, तो y की जगह पे आ जाएगा एंगल PTQ और x की जगह पे आ जाएगा एंगल OPQ। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो ये यहां पर अगर सिर्फ समझना है तो उसके लिए आप सिर्फ ये चीज फिगर को देख के समझ जाओगे और आंसर लिख दोगे, लेकिन उसका वे ऑफ राइटिंग अगर ये 5 मार्क्स के लिए आता है पूरा प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटते हैं ना। ठीक है, क्लियर सबको ये? ओके, चलो एक और क्वेश्चन बच गया है। एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, शायद मेरे पास यहाँ पर ड्रॉ किया होगा तो मैं उसी से बता देता हूँ। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है क्या, चेक करो। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना 2023 में, तो मतलब वो प्रिडिक्टेड है, आना तय है इन क्वेश्चंस का। हाँ, अब ये मुझे नहीं पता, दोनों में आता है, लेकिन ये वाला एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों में आएगा। ओके, चलो इधर पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन को मैं हिंट करके छोड़ूंगा और अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन तुम लोगों की कॉपी में देखूंगा। ठीक है, तो खाली सुन लो और समझ लो। आपको एक सर्कल दिख रहा है यहां पर जिसका सेंटर क्या है, O। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है यहां पर, T। एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट बन रहे हैं, नाम क्या क्या है उनका, TP और TQ। वो जो 8 सेंटीमीटर है वो किसकी लेंथ है, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, PQ की। ये एक्चुअली PQ की लेंथ है, पढ़ो यहां पर, ये P से लेके Q, ये टोटल कितना बन रहा है, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको ये? तो इसका मतलब ये जो उसका आधा होगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया? तो मैं इस छोटे से ट्राइंगुलर पोर्शन को अलग निकाल रहा हूं जिसका नाम क्या है, PRO। क्या ये दिखा सबको? ये PRO में एंगल R कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्यों 90? मैंने बताया था आज की क्लास में कि जो काइट होते हैं उसके डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इनफैक्ट ये पूरा क्या बना रहा है, एक काइट बना रहा है, तो उसके डायगोनल एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गया? अब इसमें PR की लेंथ कितनी है, 4।
पीओ की लेंथ कितनी है 5, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो आरओ की लेंथ मिल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो इसमें आपको निकालना है टीपी की लेंथ। तो अब टीपी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है वो देखो, और उस ट्रायंगल को मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। नाम बताओ ट्रायंगल का। ये आ रहा है टी पी ओ, टीपीओ वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। टीपीओ वाले ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड्स आपको पता है? सिर्फ पीओ पता है, पीओ की लेंथ कितनी है 5, और कुछ पता है? ये पता है कि एंगल पी कितना बनेगा 90 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? एंगल ओ दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों एंगल्स भी इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे? डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल्स में पढ़ा है ना, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं, ट्रायंगल पी आर ओ, ये किसके सिमिलर होगा ट्रायंगल, नाम बताओ। ट्रायंगल पी आर ओ, देखो पी आर ओ, तो पी का करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा यहां पर टी, आर की जगह पे क्या आ जाएगा पी, और ओ की जगह पे क्या आ जाएगा ओ, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। समझ में आया? अब सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो ये जो टीपी है, टीपी अपॉन टीपी अपॉन, तो टीपी का करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, यहीं से देख लो, टीपी का करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, पी आर। टीपी अपॉन पी आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पीओ, पीओ अपॉन, तो यहां पीओ का करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, आरओ, इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो टीपी को एज इट इज रहने दो। पीआर की लेंथ आपको पता है ना, पीआर की लेंथ कितनी है 4, पीओ की लेंथ कितनी है 5, आरओ की लेंथ कितनी है 3, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो टीपी कितना हो जाएगा 20/3, ये टीपी की लेंथ आ जाएगी। अब एक बार बुक के सॉल्यूशन में चेक करो उसने कैसे बनाया है, सेम अप्रोच यूज किया है ना, हाँ सेम अप्रोच है, बस वो कैलकुलेशन, और उसमें 2 तरीका बताया होगा, शायद एक ही तरीका बताया है। एक और तरीका इसका ट्रिग्नोमेट्री से भी है, और एक ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी। तो ये समझ में आ गया क्या सबको? मैं चेक करूंगा कंपलसरीली, सबका होमवर्क है ये फिगर ड्रॉ करके कंप्लीट करके लाना। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर या फिर इसके और क्वेश्चंस, नया चैप्टर।